Hello bachcho, let's see this question. This question says a plane flies 483 km east from city A to city B in 48 minutes and then 966 km south from city B to city C in a 1.50 hour. For the total trip, what are the magnitude and direction of the plane displacement, the magnitude and direction of its average velocity and its average speed? तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेसिकली 2D रिलेटिव मोशन का है, तो अपन की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं नॉर्थ, आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो यानी कि सपोज करिए नॉर्थ हो गया आपके पास और ये साउथ हो गया और आपके पास ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो इनिशियली प्लेन कहाँ से ईस्ट में आपके पास सिटी ए टू सिटी बी जाता है, कितने देर तक 48 मिनट तक। सपोज करिए यहाँ पर आपके पास प्लेन स्टार्ट होता है और 48 मिनट चल के ये मान लो सिटी ए है और सिटी बी तक पहुँचता है। और कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आपके पास यहाँ पे ये जो ए बी लेंथ हो जाएगी, मान लो ए बी कहते हैं इसको, इसकी लेंथ हो जाएगी 483 किलोमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है कि ए से बी के उसके बाद और टाइम भी दे रखा है इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये कितना टाइम तक चलता है 48 मिनट तक, 48 मिनट। उसके बाद 966 किलोमीटर चलता है कहाँ, साउथ से, फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी, यानी कि सी से साउथ की ओर जा रहा है, तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपका साउथ इधर है तो यानी कि बी से किधर जा रहा है बस साउथ की ओर, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट होगा आपके पास। यहाँ देखें सिंपल, ईस्ट की ओर गया पहले फिर साउथ की ओर गया, ये डिस्टेंस 483 है और ये डिस्टेंस 966 है आपके पास। और यहाँ पे टाइम जो है आपका 48 मिनट और यहाँ पे टाइम है 8.50 आवर। तो आपने बताना कि मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और डायरेक्शन पता नहीं प्लेन डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है बेसिकली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, तो यानी कि ये जो चीज़ हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। और दो वेक्टर 90 डिग्री पर या कह सकते हैं सिंपल, ये दोनों कितना राइट एंगल पर है आपके पास, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया अपने आर वेक्टर। तो पहले इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 483 स्क्वायर प्लस 966 स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करें तो और एक किलोमीटर में आपके पास, तो उसको मीटर में बदले अपने पास, यानी कि किलोमीटर 10 की पावर 3, तो उसका स्क्वायर होगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.08 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसको वेक्टर डायग्राम पे बना, डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, बहुत जैसे आपके पास पहले ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास यहाँ पर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सपोज करिए ये जो आपके पास यहाँ पर पोजीशन है, तो इसको मान लीजिए पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें अपन आर फाइनल, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आर इनिशियल, ये पोजीशन वेक्टर हो गया आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर फाइनल वेक्टर, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो आपके पास जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होता है इस डायरेक्शन में है, और जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका नेगेटिव लेना अपने को, यानी कि इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है आर एफ वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस आर वेक्टर प्लस माइनस आर वन वेक्टर, यानी कि आर इनिशियल वेक्टर। तो यानी कि इसका नेगेटिव लेके ऐड करें तो आपके पास कुछ इस टाइप से आर इनिशियल वेक्टर होगा और ये हो गया आर फाइनल वेक्टर। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो ये आएगा आपके पास, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पर है और अपने को मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल हो गया थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा निकाले अपन, तो टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि ये आर फाइनल कितना आपके पास, आर फाइनल 966 और आर इनिशियल कितना 483। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 966 डिवाइड बाई 483। तो ये आपका लगभग लगभग आएगा थीटा की वैल्यू डायरेक्शन 63.5 डिग्री, 63.5 डिग्री। अब इसकी डायरेक्शन लिखे भाई, आपके पास डायरेक्शन क्या होगी तो यहाँ बता सकते हैं अपन, जैसे आपका थीटा अपन ने कहा यहाँ लिया है, तो ये कौन सी पोजीशन होगी अपने पास, वेस्ट है,
और इधर साउथ है, यानी कि वेस्ट से साउथ की ओर जा रहे हैं। तो ये थीटा कैसे डिफाइन होगा आपके पास, थीटा इक्वल टू 63.5 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि 63 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के साउथ की ओर। तो ये तो क्या आपके पास पहला आंसर। दूसरा पूछे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वी एवरेज की बात करते हैं, तो ये था डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना आया था, 1.08 इंटू 10⁻6 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए। तो पहले तो टाइम लगा 48 मिनट, उसके बाद 1.5 आवर्स, तो यानी कि 48 मिनट, मिनट को सेकंड में बदले तो इंटू 60, और 1.5 आवर्स, 1.50 आवर्स। तो आवर को किस में बदले, पहले तो मिनट में, और इसको बदले सेकंड में। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसको सोल्व कर जाएगा लगभग आपके पास 133 या 134 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कितनी होगी, जितना आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी कि जो आंसर डिस्प्लेसमेंट का वही इसका होगा। तो 63.5 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। और अगर इसी आंसर को अपन किलोमीटर में लिखना चाहें तो मीटर पर सेकंड को अपन किलोमीटर में बदल सकते हैं। तो ये होगा 4 आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों टर्म में आपका आंसर हो सकता है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में भी। तो मीटर पर सेकंड भी आएगा और किलोमीटर पर आवर में ये आएगा। तीसरा पूछा आपसे एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 483 प्लस 966। ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में बदला जा सकता है। हाँ, तो पहले मान लीजिए किलोमीटर में सोल्व करें इसको, 483 प्लस 966 किलोमीटर। और टाइम कितना हो जाएगा टोटल टाइम, पहले लग रहा है 48 मिनट। आपके पास कितना 48 मिनट है, तो इसको भी आवर में बदलें। तो 48 मिनट, मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करें, प्लस 1.50 आवर्स। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 644 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें तो यानी कि 644, इसको किसे मल्टीप्लाई कर दे 5/18 से। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी किसके अंदर, मीटर पर सेकंड, वो कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 215 मीटर पर सेकंड। और इसकी आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, नो डायरेक्शन, केवल इसका मैग्नीट्यूड ही मिलेगा आपको। सो दीज आर आवर फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।